नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। भगवान सदाशिव के शरण में रहिए, परमात्मा सब बेहतर करेंगे। श्रावण माह चल रहा है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप आराधना उपासना साधना में निमग्न हो गए। भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। सूर्य नारायण नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, श्रेष्ठतम नक्षत्र में जा रहे हैं। ब्रह्मांड का श्रेष्ठ ग्रह श्रेष्ठ नक्षत्र में जा रहा है। ग्रहों के राजा नक्षत्रों के राजा के पास जा रहे हैं। ध्यातव्य रहे, ग्रहों को जो मेन एनर्जी मिलती है वो नक्षत्र से मिलती है। कोई नेता है तो क्यों नेता है? क्योंकि वहाँ की जनता उसे वोट देती है। कोई स्वीकार करे, अन्य पार्टियां या ना करें, लेकिन क्योंकि जनता ने नेता बनाया है और जहाँ पे उनके वोटर है वहाँ जाके मजबूत होते हैं। तो अभी राजा से मिलने जा रहा है, एक तरह से आप ये कह लें। क्या फल मिलेगा? वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मित्रों तो कर लीजिए, विनम्र अनुरोध है। शेष आपकी इच्छा हमारे लिए सर्वोपरि है, सिर माथे पे। एक सज्जन ने कहा है कि आप लगन और राशि दोनों मत कहा करिए। नहीं मित्र, मैं दोनों कहूँगा। यह गोचर लगन और राशि दोनों पे आप देख सकते हैं। यद्यपि लगन के वनस्पत राशि पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जो गोचर होता है ग्रहों का, छोटे छोटे ग्रहों का, जो एक एक महीने दो दो महीने चलते हैं, उनका आप गोचर राशि पे जरूर देखें। राशि पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, लगन पे भी पड़ता है लेकिन कम पड़ता है। जो बड़े ग्रहों का गोचर होगा वो लगन से आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो तरफा मैथमेटिक्स आएगी, लेकिन करना पड़ेगा मित्र। चलिए उदाहरण देकर समझाऊं? नहीं, आप समझदार हैं। तो यहाँ पे आपकी चाहे वृश्चिक लगन है चाहे वृश्चिक राशि, आपके लिए बेहतर फल मिलेगा। कैसे मिलेगा? सूर्य नारायण कर्क राशि में है, दशम का स्वामी नवम में है, अपने से द्वादश है। पाराशर महाराज जी कहते हैं कि जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो तो इसको बोलते हैं राजयोग। तो यह पाराशरी राजयोग का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। आप देखें, जिनके भी बर्थ चार्ट में उच्च अधिकारी बनने के योग हैं, वो दशम नवम का आपस में परिवर्तन हो जाए और महादशा अंतरदशा शुभ मिल जाए तो ऐसे लोग भारत के जो सर्वोच्चतम सर्विस है, शिखर है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। अब क्योंकि आपके नवमेश तो चंद्रदेव हैं, वो हर ढाई दिन में, सवा दो दिन में गोचर कर जाएंगे। बस आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसा बन जाए या यहाँ पे सूर्य चंद्र नक्षत्र परिवर्तन कर लें तो आप उच्च अधिकार के लिए बने। कोई रोक नहीं सकता आपको। तो क्या फल मिलेगा? पुष्य मतलब पोषणकारी, पुष्य मतलब मंगलकारी। पुष्य को गाय के थन को बताया गया, उसका जो प्रतीक है गाय के थन जैसा है। और गाय का थन ऐसा नहीं है, दूध देने वाली गाय के थन जैसा है। और गाय का दूध दूध नहीं है भाई, गाय का दूध को अमृत माना जाता है। यद्यपि आजकल देसी गाय नहीं रही, जर्सी गाय हैं, तो अमृत तत्व में कमी आ गई। इसका मतलब ये होता है कि आप जीवन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले हैं। अब आप बड़े लोगों से संबंध बना के या टीम बना के, अगर आप चाहते हैं कोई व्यापारिक कार्य करना तो टीम बना के व्यापार में आप बढ़ सकते हैं। यहाँ पे टीम बनती हुई दिखाई देगी। नक्षत्र किसका है? शनिदेव का। शनिदेव वक्री हो गए हैं। बोलते हैं जो काम आपने छोड़ दिया है उसको रिपीट करिए, फिर से रिपीट करिए। तो अगर आपका कोई काम विगत समय में आपने स्टार्ट किया था वो बंद हो गया, अवरोधयुक्त हो गया, तो यहाँ से अब आपको पुनः रीस्टार्ट करने का टाइम है। प्लीज स्टार्ट करिए। उत्तिष्ठ जागृत। गिरने में कोई बुराई नहीं मित्र, डरना उन्हें चाहिए जो चले ही नहीं है। गिरे हैं तो आप उठ जाएंगे, ये जिंदगी है। बिखरेगी नहीं तो संवरेगी कैसे? तो बिखरी है तो संवार लीजिए। यहाँ से आपको धीरे धीरे श्रेष्ठ अवसर मिलना शुरू हो गया। अब
वृश्चिक वालों का बेहतर होना शुरू हो रहा है। जो घना अंधेरा था वो धीरे से ढल रहा है। यद्यपि ऐसा नहीं कि पूरा खत्म हो जाएगा। सूर्य नारायण अश्लेषा में भी जाएंगे, अश्लेषा में कुछ चीजें रोकी जाएंगी, लेकिन अभी पुष्य नक्षत्र का मजा लीजिए। इस बीच में जो भी कार्य आप कर रहे हैं, पूजा, आराधना, उपासना, साधना, दान, धर्म, वो आपके लिए हितकारी, मंगलकारी होगी। अभिषेक यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप जहाँ भी हैं, ये श्रेष्ठ अवसर है। ऐसा अवसर आपको फिर 1 वर्ष बाद ही मिलेगा। समय चूक फिर का पछताने, चिड़िया चुग गए खेत। तो इस श्रेष्ठतम अवसर को आप जरूर उपयोग करें। अगर आपके पास पंडित जी पास में हैं तो आप उनसे अभिषेक कराएं, नहीं ऑनलाइन कराएं जरूर। ऑनलाइन क्या पैसा भेजते हैं तो नहीं पहुंचता? क्या पहुंचता है ना। तो सही आपका बर्थ चार्ट के अनुसार ग्रह गोचर को पकड़ के कराया जाए तो क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे पिता से संबंध बेहतर रखिएगा, पिता तो लोगों से संबंध बेहतर रखिएगा। शिवालय में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लेके जाइए, कुछ छोड़ के आइए। छोड़ के आइए मतलब फल फ्रूट वहाँ चढ़ा के आइए। कुछ अगल बगल के लोग जो हैं बैठे हैं उनको दान दे दीजिए, क्योंकि शनि का नक्षत्र है। शनि मतलब सेवा काम करने वाले। तो वहाँ पे झाड़ू लगाने वाले हैं तो उनको देख के पिचकिए नहीं, ऐसे लोग छूना नहीं। अच्छा, ये जो छूना नहीं है ना, ये यहाँ की गुलामी है। गुलामी कहाँ की? मानसिकता की है। अरे उसी परम पिता परमात्मा ने आपको बनाया है, उसी परम पिता परमात्मा ने उसको बनाया है। आप अगर पूजा पाठ करने जा रहे हैं और आपके अंदर जातिगत द्वेष है या छुआछूत की भावना है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, कुछ भी हो लेकिन परमात्मा की कृपा आपको नहीं मिलेगी। इंसान के द्वारा बनाई हुई प्रतिमा जिसकी योग्य लोग या जानकार लोग, पुरोहित लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उस मूर्ति की आराधना, उपासना, साधना में आप निमग्न हैं, जिसकी वजह से वहाँ झाड़ू पोछा हो रहा है, साफ सुथरा हो रहा है, उसको देख के अगर आपके मन में द्वेष आता है, मन में लगता है टच ना करे, छू न ले, मैं अपवित्र हो जाऊंगा। कुछ लोगों को मैंने देखा ऐसे मंदिर में, इसलिए मैं आपको बात कर रहा हूं। आपको कुछ और मिले या न मिले, मुक्ति आपको नहीं मिलेगी। कुछ मिले या न मिले, परमात्मा की कृपा आपको नहीं मिलेगा। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। मैं नहीं कहता कि आप जाके उनको अंक लगा लो, ये भी नहीं कह रहा हूँ। उनके कपड़े गीले हैं, मैले हैं, ठीक है, लेकिन उनसे द्वेष मत करिए। आप उनको थैंक यू बोलिए कि आपकी वजह से मंदिर परिसर स्वच्छ है, मंदिर परिसर सुंदर है। आप उनको कुछ दे सकते हैं, प्रेम से दे दीजिए। भैया नमस्कार, राम राम, राम राम करिए, राम राम रिटर्न होगा। इस संसार में जो कुछ हम देंगे वही प्राप्त करेंगे। यह 20 तारीख से लेके 3 अगस्त तक का जो समय है अपने नव निर्माण का है। उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए, अपने आप को लोगों से कनेक्ट करिए और कनेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। स्टार्टिंग कहाँ कर रहे हैं? नवम भाव में। कौन सी जगह में? धर्म स्थान में। इसलिए आप स्टार्ट कहाँ कर रहे हो? धर्म स्थान, मतलब धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का सहारा लेके काम करिए। देखो जो पार्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, उसका पिन पॉइंट है। जैसे आपको मोबाइल चार्ज करना है, पूरे रूम में तो पॉइंट होगा नहीं, रूम की एक साइड में पॉइंट होगा, वहीं पे जाके आपको चार्ज करना पड़ेगा ना। तो आपका चार्जर कहाँ है? धर्म स्थान में। धर्म स्थान से स्टार्ट करिए। कुछ अगर आप क्षमतावान हैं तो लोगों को खिलाते पिलाते चलिए। खिलाना पिलाना बड़े लोगों का लक्षण है। शनि खुश, सूर्य खुश, गुरु गुरुतुल्य लोगों को प्रणाम करो, भगवान को गुरु मान लो। भगवान ही सबसे बड़े गुरु हैं, तो उनको गुरुतुल्य, उनको प्रणाम करके आइए। बोले प्रभु आप रास्ता दिखाओ। पैसा मत मांगिए, रास्ता मांगिए, वक्त अवसर मांगिए, परमात्मा आपको देंगे। और यहाँ से आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। 13 अगस्त तक धीरे धीरे चलना है। उसके बाद परमात्मा आपके मार्ग को प्रशस्त कर देंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको राधे राधे, मंगलमय शुभकामना। जय श्री कृष्ण।